नमस्कार बंधुओं, आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा के रूप में यदि हम जानें तो व्यंजन से परे स्वर, व्यंजन से परे स्वर का मतलब व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन या विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। बहुत से नियम है इसके। पहले नियम के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। जैसे वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है। तो बंधुओं, आप ये जानें कि यदि मान लीजिए पहले शब्दांश में यदि मान लीजिए वर्ग का पहला वर्ण है और उसके बाद में यदि तीसरा चौथा है या अर्धस्वर य र ल व है हैं या कोई स्वर आ जाता है, तो जो पहला वर्ण है यानी पहले शब्दांश के अंत का जो पहले वर्ग का वर्ण है वो वर्ण तीसरे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे नियम के बारे में आप थोड़ा और जानें। प्रश्न में आप देख रहे होंगे वर्ग के पहले वर्ण जैसे क, च, ट, त, प से परे यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण जैसे ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, ये हैं तीसरे चौथे वर्ण वर्ग के। और अर्धस्वर जिन्हें आप कहते हैं य, र, ल, व, ह या कोई स्वर बाद में आ जाए तो उन्हें अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यदि मान लीजिए क है और उसके बाद में यदि जैसा मैंने आपसे निवेदन किया उन वर्णों में आता है तो क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि ग में बदल जाता है। च के बाद में यदि जैसा कि मैंने निवेदन किया उन वर्णों में से आता है तो ज में बदलता है। ऐसे ही ट ड में बदल जाता है और त जो है वो द में बदल जाता है और पैक जो है ब में बदल जाता है। यानी पहले जो वर्ण पहला जो वर्ण है, वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे उदाहरणों के माध्यम से आप समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख रहे होंगे दिक् धन दर्शन। दिक् दर्शन में आप देखें कि क के बाद में द आया है, यानी क वर्ग का पहला वर्ण है और द वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो परिवर्तन जो होगा वो पहले शब्दांश के जो अंत में जो वर्ण है यानी कि क है, क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और तीसरा वर्ण है ग। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दिक् धन दर्शन दिग् दर्शन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दिक् धन अंबर। दिक् अंबर में आप देखें कि क जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला है ग, बाद में स्वर आया है तो स्वर जो है ग में मिल जाएगा और वो हो जाएगा दिगंबर। ऐसे ही दिक् धन गज दिग्गज हो जाएगा। वाक धन जाल, क के बाद में ज आप देख रहे हैं वर्ग का तीसरा वर्ण है तो वागजाल हो जाएगा। क परिवर्तन पहला जो वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण क जो है वही बदल रहा है, वागजाल हो जाएगा। वाक प्लस दत्ता प्लस अंग्रेजी के शब्दों के अंतर्गत अक्सर विद्यार्थी बोलते हैं पर हिंदी में बोलना चाहिए धन, वाक धन दत्ता, और इसकी जो संधि होगी वो होगा वागदत्ता। वाक धन ईश, आप देख रहे हैं कि स्वर है क के बाद में क परिवर्तित हुआ ग में, ई की जो ध्वनि है स्वर है वो ग में लगी और वो हो गया वागीश। इसी प्रकार से दिक् धन अंत, क ग में परिवर्तित हुआ और अ चूँकि अनुस्वार है और इसलिए जो शब्द मिला वो हो गया दिगंत।
इसी प्रकार से यदि आप देखें तो च जो है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे अच धन अंत, वो हो जाएगा अजंत। च जय में परिवर्तित हो गया और अ का जो स्वर है वो जय में जुड़ गया, हो गया अजंत। इसी प्रकार से षट धन आनंद, ट अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला ड में, और आ का जो स्वर है वो ड में मिल गया, शब्द हो गया षडन। इसी प्रकार तय जो है वर्ग का पहला वर्ण है और वह परिवर्तित हो गया द में। उत धन गम हो गया उद्गम। आप देख रहे हैं कि त का तीसरा जो वर्ण है वो द है, तो इसलिए उत धन गम उद्गम हो गया। इसी प्रकार से जगत धन अम्बा जगदम्बा हो गया। भगवत धन भक्ति भगवत भक्ति हो गया। आप देखते हैं कि भगवत भक्ति जब लिखते हैं तो त चूँकि हलंत है तो इसलिए द में भी हलंत हो गया। सत धन धर्म सद्धर्म हो गया। सत प्लस भावना, अब आप इसमें देख रहे हैं कि सद्धर्म और सत भावना के अंतर्गत वर्ग का चौथा वर्ण आया है। जैसे कि नियम में ये था कि तीसरा चौथा आएगा तो जो पहले शब्दांश का जो अंतिम जो वर्ण है जैसे त है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि द में बदल जाएगा, तो तत्भव तद्भव हो गया। उत धन घाटन, आप देख रहे हैं उद्घाटन बहुत प्रचलित शब्द है पर कई बार विद्यार्थी भूलवश त्रुटि कर देते हैं और आप देखते हैं कि इसका जो संधि शब्द होगा उद्घाटन, त द में परिवर्तित हो गया और त के बाद में चौथा वर्ण आया और इस प्रकार से उद्घाटन हुआ। तत् धन अनुस्वार, त जो है वो द में परिवर्तित हो गया और अ जो बाद में स्वर है वो द में मिल गया, तो तद अनुसार। इसी प्रकार से जगत धन ईश, तो द में परिवर्तित हुआ, बड़ी की मात्रा है वो द पर लग गई, जगदीश हो गया। तो इस प्रकार से और इसी प्रकार से प जो है वह भी जो है तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे अप धन ज, तो जो हो गया आप देखते हैं कि प जो है वो ब में परिवर्तित हो गया, प हलंत है इसलिए अब्ज। तो इस प्रकार से आपने पहले नियम के अंतर्गत देखा कि जो वर्ग का पहला वर्ण है वह अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आपको आशा है समझ में आ गया होगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने व्यंजन संधि का पहला नियम समझा है। फिर भी यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो या कोई अन्य उदाहरण आपके दिल दिमाग में आता हो तो स्वागत है, और आपका जैसा अच्छा रुझान मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फिर भी कोई जिज्ञासा हो तो सादर आमंत्रित है।